मुख्तार अंसारी जी की भी ये जो मौत है, ये मौत नहीं, हत्या है। ये कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का हाथ है। मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, एक साजिश हुई। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हमारे मसीहा के साथ कहीं ना कहीं साजिश की गई। आखिर जेल में मुख्तार अंसारी कौन क्यों जहर देगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बताइए ना, अतीक अहमद जी को फिर क्यों जैसे हत्या करवा दिया था? कौन हत्या करवा दिया? वही सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार। और कौन करवाएगा? आखिर हत्या के पीछे कौन हो सकता है? और कौन होगा? लोकसभा के चुनाव है, भाजपा की तो खूनी राजनीति करने की आदत है। मुख्तार अंसारी जी शोषितों के एक बहुत बड़े नेता थे, वो बहुजनों के बहुत बड़े नेता थे, प्रखर आवाज उठाते थे। उनके परिवार वाले भी मिलने के लिए गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज की पैनल के द्वारा इनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। तो और कोई सरकारी संस्था तो है नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सब तो अब भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। अतीक अहमद जी की हत्या कैसे की गई थी, ये भी आपने देखा होगा, देश ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत होती है, लेकिन मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े होते हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं जेल प्रशासन पे, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। और इसी कड़ी में संतोष रेणु यादव है, सोशल एक्टिविस्ट है, नेता है, सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत संदेह है और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। संतोष जी, संदेह है आपको क्यों है? संदेह सिर्फ हमें नहीं है, पूरे देश को संदेह है। कुछ दिन पहले जैसे ऐसी खबरें आई थी कि जेल में उन्हें जहर देने की बात जैसे भी पूरा खबर जो था पूरे देश में वायरल हुआ था, और उसके बाद आज हम सुन रहे हैं कि मौत हो गई। ये कहाँ की बात है भाई? ये कहाँ की बात है? उनके परिवार वाले भी मिलने के लिए गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया था, और फिर जैसे एकाएक हम सुन रहे हैं कि मौत हो गई। नहीं, हार्ट अटैक से मौत हुई। पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक आ गया था। तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे देश को संदेह है। मुख्तार अंसारी जी शोषितों के एक बहुत बड़े नेता थे, वो बहुजनों के बहुत बड़े नेता थे, वो प्रखर आवाज उठाते थे। तो हम अपने नेता का, हम अपने मसीहा की मौत के बाद हम आशंकित हैं। तो हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज की पैनल के द्वारा इनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, क्योंकि और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अलावा, आदरणीय न्यायालय के अलावा, माननीय न्यायालय के अलावा लेकिन और कोई सरकारी संस्था तो है नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सब तो अब भाजपा की कठपुतली बन चुकी है। तो माननीय न्यायालय से ही हम करबद्ध निवेदन करेंगे ना, कहाँ हम करें? अभी इसके पूर्व अतीक अहमद जी की हत्या कैसे की गई थी, ये भी आपने देखा होगा, देश ने देखा होगा। वो तो पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई थी। तो फिर बताइए। तो हम अपने मसीहा की इस मौत से बहुत अचंभित हैं। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील कहे थे इस बात को कि उनको जहर दिया गया, खुद अर्जी लगाए थे। उसके बाद से हाई कोर्ट का इस पर कुछ मतलब कि साफ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर से तबीयत खराब हुई, कहा गया कि हार्ट अटैक हुआ, मौत हो गया। मैं माननीय न्यायालय के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इस घटना के ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए अपने रिटायर्ड जजों के पैनल के द्वारा। लेकिन आपको क्यों संदेह हो रहा है? आखिर जेल में मुख्तार अंसारी कौन क्यों जहर देगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बताइए ना, अतीक अहमद जी को फिर क्यों जैसे हत्या करवा दिया था? कौन हत्या करवा दिया? वही सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार। और कौन करवाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद का हत्या करवाया था। हाँ तो फिर तो और कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? पुलिस के देखरेख में कोई आता है, गोली मार देता है। आपको नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बंदा ये सवाल खड़ा कर रहे? अरे सिर्फ हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार पे उत्तर प्रदेश के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ संतोष रेणु नहीं खड़ा कर रहा है, आंख से हम लोग देखे हैं। अतीक अहमद जी की हत्या को भी हम लोग देखे आंख से। और जैसे ये भी
मुख्तार अंसारी जी की भी ये जो मौत है, ये मौत नहीं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये हत्या है। हत्या है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये हत्या है, ऐसा हमें लग रहा है। आखिर हत्या के पीछे कौन हो सकता है? और कौन होगा? लोकसभा का चुनाव है, भाजपा की तो खूनी राजनीति करने की आदत है, खूनी राजनीति करने की आदत है, अपने वोट को पोलराइज करने के लिए भाजपा ऐसा करवा सकती है। इसके पहले भी पुलवामा हमला, जैसे लोग नहीं जान रहे हैं क्या पुलवामा हमला कैसे हुआ, इसे कौन करवाया, पूरे देश के लोग जान गए हैं। अपने लग रहा है कि बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये जो बात है वो कही जा रही है, इसमें कोई बड़ा आरोप छोटा आरोप नहीं है, जो बात है सो कही जा रही है। पुलवामा हमला के समय भी हमने कहा था, तमाम देश के लोग बोले थे कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का हाथ है, और बाद में ये चीजें स्पष्ट भी आ गई कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत बहुत बड़ा रकम लिया गया था मोदी जी के द्वारा। तो ये चीजें जो है स्पष्ट है, कहीं ना कहीं संदेह है हम लोगों को, और संदेह को बस एक ही द्वार पे हम लोगों को जैसे न्याय मिल सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। बस मतलब काफी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, एक साजिश हुई। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे मसीहा के साथ कहीं ना कहीं साजिश की गई है। अब इमोशनल हो गए। बिल्कुल, वो हमारे मसीहा थे, गरीब गुरबों के मसीहा थे, वो गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते थे वो, तो क्यों नहीं इमोशनल होंगे हम? हर जाति, हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को वो प्यार दुलार देते थे। हमारा मसीहा चला गया, छीन लिया गया हमारे मसीहा को हमारे बीच से, तो क्यों नहीं इमोशनल होंगे हम? रोजा थे, अफ्तारी के दौरान उनको हार्ट अटैक आया, पुलिस का ये रिपोर्ट है, कहना है। अफ्तारी वो पहली बार कर रहे थे क्या? वो पहली बार कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। वो मजबूत हृदय के व्यक्ति थे और उन्हें हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हमें नहीं ऐसा लगता है। जरूर कोई ना कोई साजिश है, साजिश हुई है। हाँ, हम उनके पवित्र आत्मा को नमन करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रूह को जन्नत नसीब करें, और उनके जितने भी प्रियजन हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके लिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इस हृदय विदारक क्षण में उन्हें ताकत दें इस घटना को सहन करने की। चलिए, तो ये संतोष रेणु यादव है और मुख्तार अंसारी की मौत, कह लीजिए कि सवाल उठ रहा है उस पर। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जहर का आरोप मुख्तार अंसारी ने लगाया तो उस पर क्यों नहीं तुरंत एक्शन हुआ। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।